नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सब्बसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जय जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 36। पिछला प्रकरण चला है कि जो तत्व विचार करता है, क्या कह रहे हैं, उसका पुरुषार्थ कौन सा करना कि तत्व विचार का, उसके सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कोई कहे कि हम ऐसा विचार करते हैं परंतु कार्य नहीं दिखता, तो कहते हैं कि यथार्थ तत्व विचार आदि करे और कार्य प्रकट नहीं हो, ऐसा नहीं होता। जैसा तत्व है वैसा सच्चा विचार करे और कार्य प्रकट नहीं हो, ऐसा नहीं होता। यदि कार्य नहीं दिखता तो समझना चाहिए कि कारण जो तत्व विचार आदि है उन्हें वह जानता ही नहीं। देखो, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, तो तत्व विचार आदि जो कारण कहा वो तत्व विचार में कहीं हमारे गड़बड़ है, जिनवाणी से उसको निर्णय पक्का करना। बुद्धिपूर्वक यथार्थ तत्व विचार आदि करने वाले के, बुद्धिपूर्वक यथार्थ तत्व विचार आदि करने वाले के अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादि होते हैं, अर्थात कर्म के उपशमादि स्वयं स्वतः होते हैं। आत्मा का पुरुषार्थ कर्म में काम नहीं करता, आत्मा कर्मों को इधर उधर नहीं कर सकता, स्वयं में परिवर्तन कर सकता है और स्वयं तत्व विचार करके सही निर्णय करे तो कर्म के उपशमादि होकर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब कोई कहता है कि मैं दया दान भक्ति आदि का पुरुषार्थ करता हूँ, मैं दया पालता हूँ, दान देता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, परंतु फल कुछ दिखता नहीं है, तो इसका अर्थ यही कि वह पुरुषार्थ ही विपरीत है, इसलिए यथार्थ कार्य नहीं दिखता। क्या कह रहे हैं, दया दान व्रत तप भक्ति पूजा आदि का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ विपरीत है। बाहर का काम हम कर नहीं सकते, उसका करना हम मानते हैं। हाँ, ज्ञानी हो अज्ञानी परद्रव्य का कार्य नहीं कर सकता है, अज्ञानी अज्ञान भाव करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव करता है। हाँ, जब आत्मा बुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट करता है तब मोह कर्म के उपशमादि स्वयं होते हैं, और जब पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव में लीन होता है, वो आंशिक शुद्धता प्रकट करता है, तब अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का अभाव स्वयं उसके कारण से होता है। देखो क्या कह रहे हैं, कर्म का अभाव कर्म के कारण से, आत्मा का कार्य आत्मा के कारण से। हमको अपने आत्मा का कार्य करेंगे तो बाहर का कार्य स्वयं वो होता है, उसको उसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। आत्मा के पुरुषार्थ के कारण कर्म का नाश होता है, ऐसा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा कोई कर्म के नाश का पुरुषार्थ करना है ऐसा नहीं है। आत्मा को तो अपने में बदलाव करना है, अपने में अज्ञान भाव का अभाव करके ज्ञान भाव प्रकट करके अपने ज्ञान भाव को ज्ञान में निर्णय सच्चा होगा
तो आत्मा का जो अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा में अपनापन आया और आत्मा में एकाग्रता हुई, और जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतने कर्मों का अभाव होता जाएगा। आत्मा को अपने रूप अनुभव में लिया, इसका मतलब मिथ्यात्व कर्म का अभाव हो गया। कहना क्या है, यदि आत्मा के कारण कर्म का नाश हो तब तो दो द्रव्यों की एकता हो जाती है। आत्मा के कारण कर्म नाश हो तो दो द्रव्य एक हो गए, और निमित्त नैमित्तिक संबंध न रहकर कर्ता कर्म संबंध हो जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म मीन्स कर सकता हूँ, कर सकता नहीं है, होता है। इसलिए जीव का कार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है। हमको अपना में सम्यक दर्शन, अपनी बुद्धि में, अपने में जो मिथ्या दर्शन है उसको बदलकर सम्यक दर्शन करना है, उसमें ज्ञान करना है, सम्यक चारित्र करना है। कार्य ज्ञान में करना है। वैसे वास्तव में तो ज्ञान में सच्चा निर्णय होते ही श्रद्धा सही हो जाती है और स्वरूप लीनता भी शुरू हो जाती है। हमें श्रद्धा में जिसमें लाभ दिखता है हम उस तरफ का अपने आप कार्य करते हैं, तो चारित्र अपने आप होता है। और जब जीव ऐसा पुरुषार्थ करता है तब मोह कर्म का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय स्वयं होता है। आगे 9वें अधिकार में आएगा कि मोक्ष की प्राप्ति में एक पुरुषार्थ की ही मुख्यता है। मोक्ष चाहिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। वहाँ कहा है काल लब्धि और भवितव्य तो कुछ वस्तु ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, काल लब्धि और भवितव्य तो कुछ वस्तु ही नहीं है। साहब काल लब्धि आएगी तब काम होगा, भवितव्य तो होगा तब होगा, ये कोई चीज ही नहीं है। वो तो जिस काल कार्य हुआ उसी का नाम काल लब्धि, और जिस समय कार्य हुआ उसी समय होना था, ये भवितव्य। तथा कर्म के उपशमादि तो स्वयं होते हैं। जीव को कर्म का नाश नहीं करना पड़ता, इसलिए सम्यक दर्शन वो कथन ऐसा किया जाता है व्यवहार से, तो लोगों को लगता है कि ये कर्म का नाश करने की बात करें। अरे आत्मा में एकाग्रता करो तो कर्म का नाश होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि कर्म का नाश करो, व्यवहार से ऐसा कहते हैं। जीव को कर्म का नाश नहीं करना पड़ता, इसलिए सम्यक दर्शन का अर्थी तो तत्वादि का विचार करता है, और मुनि स्वभाव की लीनता के अर्थी होने से उसका पुरुषार्थ करते हैं। क्या करें, सम्यक दर्शन प्रकट करे, तत्वादि का विचार करे, उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और अपने स्वभाव में जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो स्वभाव में अपनापन आया, आत्मा में अपनापन आया, आत्म स्वभाव समझ में आया, फिर उसमें लीनता करता है, तो उस पुरुषार्थ लीनता करने से उस समय चारित्र प्रकट होता है। तब उस प्रकार के, और बाहर में मोह कर्म के उपशमादि स्वयं होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा और कर्म दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है। आत्मा जुदा, कर्म जुदा। जैसे शरीर जुदा वैसे कार्बन शरीर जुदा, ये औदारिक शरीर जुदा, आहारक शरीर जुदा। ऐसा औदारिक शरीर है अपना, ये औदारिक शरीर जुदा और कार्बन शरीर जुदा। जिस उसी प्रकार का कार्बन शरीर है उसी प्रकार का आहारक शरीर है, उसी प्रकार का विक्रियक शरीर है। ये शरीर आत्मा से जुदा है। आत्मा को अपने आत्मा का कार्य करना है, अतः आत्मा का पुरुषार्थ तो बुद्धिपूर्वक तत्वादि विचार करना है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैटलूं कर विचार तो पाम। परंतु कर्म के नाश का पुरुषार्थ आत्मा नहीं कर सकता। यहाँ तत्वादि के विचार को बुद्धिपूर्वक कारण कहा है। बुद्धिपूर्वक, हमें दिमाग लगा के करने के। और मोह कर्म का उपशम स्वयं होता है, इसलिए उसे अबुद्धिपूर्वक कारण कहा है। ये दूसरा कारण हुआ। इस प्रकार दो कारण होने पर रागादि का नाश होता है। अच्छा, दूसरा क्या कहा हुआ कि मोह कर्म का उपशम होना, ये दूसरा कारण, वो अपने आप होता है। रागादि का नाश होता है ऐसा सिद्ध किया। इस प्रकार दो कारण से रागादि का नाश होता है ऐसा सिद्ध किया। परंतु मोह कर्म के उपशमादि के कारण रागादि का नाश होता है ऐसा यहाँ नहीं कहना है। मोह कर्म उपशम हुआ इसलिए राग का नाश हुआ ऐसा यहाँ नहीं कहना है। यहाँ तो एक कार्य होने में दो कारण सिद्ध किए हैं। इस प्रकार जब आत्मा बुद्धिपूर्वक तत्वादि का विचार करता है तब अबुद्धिपूर्वक कर्म का उपशम स्वयं होता है, ऐसा समझना। अज्ञानी जीव शास्त्र का आधार लेकर कर्म के कारण आत्मा में दोष होता है ऐसा मानते। देखो शास्त्र में लिखा है
कि कर्म उदय से आत्मा संसार में भटकता है, तो ये एक दोष आत्मा का न मान के कर्म पर डालता है। जैसे अन्यमति भगवान पर डालते हैं, वैसे ये कर्म पर डालता है। अन्यमति के तो एक भगवान है, यहाँ अनंत कर्म है। परंतु आत्मा स्वयं विपरीत पुरुषार्थ करता है, उसमें कर्म निमित्त मात्र है, ऐसा वे नहीं जानते। अतः वे जीव निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। हा, कर्म निमित्त मात्र है ऐसा नहीं जानते, कर्म करता कराते नहीं है। हा, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा को तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करे, परंतु कर्म नाश हो या न हो, क्या कहते हैं, कर्म बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो करे, तत्व विचार तो करे, और कर्म का नाश होवे भी और नहीं भी होवे, ऐसा नहीं है। आत्मा पुरुषार्थ करे और कर्म का नाश न हो, ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब हमारे पुरुषार्थ में गड़बड़ है। हम तत्व का निर्णय से प्रॉपर नहीं कर पा रहे, अपने स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक निर्णय नहीं कर पा रहे, और आत्मा ने पुरुषार्थ किया इसलिए पुरुषार्थ से कर्म का नाश हुआ है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा का सम्यक दर्शन का काल है, उस समय दर्शन मोह के नाश आदि का काल है। दोनों में, आत्मा में सम्यक दर्शन होने का पर्याय होने की योग्यता जिस समय है, उसी समय आत्मा के साथ लगे हुए दर्शन मोह कर्म का नाश होकर कार्मान रूप होने का, कर्म वर्गना रूप होने का काल है। यहाँ ज्ञान के उगाड़ का काल है, उस समय ज्ञानावरणी के क्षोभशम का काल है। जब ज्ञान का क्षोभशम जितना होना है उतना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम, तो वो उनका कर्म का काम कर्म में और आत्मा का कार्य आत्मा में, तथा आत्मा में रागादि के अभाव का काल है। उस समय चारित्र मोह के नाश का काल है। रागादि जब मिटता है तो उस समय कर्म का उस समय मिटना भी साथ में है, परंतु कर्म के कारण वह नहीं और आत्मा के पुरुषार्थ के कारण कर्म का नाश नहीं होता। एक ही काल है, पुरुषार्थ करना और कर्म का नाश होना एक ही काल है, पर एक दूसरे के कारण नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ ऐसा कहते हैं जैसे विवाहादि भी भवितव्य अधीन है। क्या कह रहे, कई जने ऐसा प्रश्न अभी कर रहे हैं। आपने कहा कि जिसको बेटा चाहिए उसको शादी करनी चाहिए, ये दृष्टांत दिया था। तो कह रहे हैं देखो विवाह आदि भी भवितव्य के अधीन है, होना होगा तब शादी होगी। उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षोभशम के अधीन है। कर्म का क्षोभशम होगा तो तत्व विचार होगा ना, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। तो कह रहे देखो उत्तर बहुत बढ़िया पंडित जी। देखो टोडरमल जी कह रहे हैं ज्ञानावरण का तो क्षोभशम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है। इस मनुष्य संगी मनुष्य पर्याय में इतना क्षोभशम है कि तत्व विचार कर सके, इसलिए उपयोग को महान लगाने का उद्यम कराते हैं। उपयोग भटक रहा है दुनियादारी में, आत्मसन्मुख होता नहीं है, बाहर के दुनिया के में मान बड़ाई इज्जत देखा देखी और दिखाने के लिए कार्य करने का प्रयत्न करता है, आत्मा का कार्य करने का प्रयत्न नहीं करता है, इसलिए उसको लगाने का उद्यम कराते हैं। अगर संगी जीवों को क्षोभशम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें। अब शिष्य प्रश्न करता है विवादी भी तो भवितव्य के अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षोभशम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना व्यर्थ है। तत्व विचार आदि करने योग्य ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोभशम तो तुझे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहाँ लगाने का उद्यम कराते हैं। अज्ञानी जीवों के क्षोभशम वैसा नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें। जिन जीवों के मन प्रिय मन नहीं है और तिर्यंश भी समझते नहीं है, मन है पर समझ कम है, ज्ञान का क्षोभशम कम है, तो हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। भगवान की बात तो समझकर सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, और पूर्व में सुनी हुई हो तो मुनियों की बात सुनकर भी करते हैं, हमारी बात सुनकर के भी आत्मा का अनुभव कर ले कोई तिर्यंश, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग्यता हो उस समय होता है। देखो असंगी जीवों के क्षोभशम वैसा नहीं है, अतः इन्हें किस लिए उपदेश दें। असंगी जीव जो है उनके ऐसा वैसा क्षोभशम नहीं है।
मतलब संगी पंचेंद्रिय को एक शुभ शुभ है कि उनको भी सम्यक दर्शन हो जाए, वो अपना उपयोग पलटे तो, अर्थात उनको उपदेश नहीं देते, अर्थात आत्मा का उपयोग अज्ञान से पर में लग गया है। हम उसकी दिशा बदलवाना चाहते हैं बस। हम तो तुम दिशा जो दुनिया तरफ की है उसको बदलकर आत्मा तरफ कराना चाहते हैं, इसलिए हम तुझे उपदेश देते हैं। असंगी जीवों को वर्तमान योग्यता उनके अपने कारण नहीं है। वर्तमान में असंगी जीवों की योग्यता ही नहीं है समझने की, मन ही नहीं है, मन बिना विचार की शक्ति नहीं है, वो कैसे समझे बिचारे, इसलिए उनको कोई उपदेश नहीं दिया जाता। संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही उपदेश दिया जाता है और वो अपना उपयोग पलटे तो उनका कार्य हो जाता है, तब उपदेश वह निमित्त हो जाता है। इसलिए उपदेश नहीं देते, मतलब अपना अपना कार्य स्वतंत्र। यूँ विचार करो कि उपदेश से नहीं समझते हैं, समझते स्वयं से है। वहाँ कर्मों का जोर है ऐसा नहीं है, परंतु उन जीवों की योग्यता ही ऐसी है। तब वो कहता होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे। हम क्या करें, होना होगा तब होगा, क्या करें हम, बिना होनहार कैसे लगे, ये भी शास्त्र से तर्क निकाला ना। यदि ऐसा श्रद्धान है, देखो तुम्हें होनहार का श्रद्धान है तो सर्वत्र ही किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। देखो तुम्हें अगर ये श्रद्धान है कि होनहार तब हो, अगर ये श्रद्धान हो गया है तो फिर सब जगह वो ही होना चाहिए ना। तुम दुनियादारी के काम में तो मेहनत करते हो, उपयोग लगाते हो, तो खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है। दुनियादारी के काम में तो उपयोग लगाता है, दुनिया में नाम कहीं होता हो तो उपयोग लगाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानादिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। इस प्रकार जो रागादि होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। देखो अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कह रहे, होनहार हो तो आत्मा में उपयोग लगे, होनहार के बिना कैसे लग सकता है। भला होना होगा तभी हमारा पुरुषार्थ कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि ऐसा श्रद्धान है तू सर्वदा किसी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बताता है, इससे हम जानते हैं कि तेरा अनुराग ही यहाँ नहीं है। तुम्हें लगा ही नहीं है कि इससे मुझे लाभ है। धन में लाभ दिखता है, बाहर में वैभव में लाभ दिखता है, बाहर में इज्जत से लाभ दिखता है, अनादि की ऐसी आदत पड़ी हुई है। मात्र मानादिक के लिए ऐसी बातें बनाता है कि होनहार है तब होगा, जो होना होगा वह होगा, ऐसा तू मानता है तो सदैव ऐसा ही मान, और ऐसा मानते ही तो सम्यक दर्शन हो जाता है। परंतु घर के काम में, व्यापार के काम में तो पुरुषार्थ मानता है, और धर्म की बात आवे तब होना होगा वह होगा, ऐसी बातें करता है। इससे निश्चित होता है कि तेरा प्रेम ही धर्म में नहीं है, मात्र मानादिक से ही ऐसी झूठी बातें बनाता है। निमित्त के कारण से राग द्वेष होते हैं ऐसा मानने वाला वर्तमान पुरुषार्थ पूर्वक स्वयं राग द्वेष करता है, अपने को राग आदि से रहित हुआ मानता है। देखो राग द्वेष करता है, राग द्वेष निमित्त के कारण होता है ऐसा मानकर क्या कहता है, ये मेरे कारण से नहीं, ये तो कर्म का उदय है। उसे विकार होने का डर नहीं रहता और विकार को मिटाने का उपाय भी नहीं होता। इस प्रकार निमित्त के कारण से राग द्वेष मानने वाले को दोनों प्रकार के दोष आते हैं, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। अब तुम्हारा शरीर है, कर्माण वर्गणा है, कर्म का उदय है, और तुम कहते हो कि निर्बंध हूँ। सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है, ज्ञानावर्णादि से ज्ञानादि का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है। फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? नीचाभाषी ये कहता है बंधन है ही नहीं है, तो राग द्वेष कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, हम क्या करें? अरे तुम्हें ऐसी श्रद्धा हुई कहाँ है? ऐसी श्रद्धा हो जाए तो कार्य हो गया ना, फिर तो बात करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा।
तथा वह पर्याय में न कर्म का संबंध होने पर भी आत्मा को निर्बंध मानता है। 14वें गुणस्थान तक कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। 14वें गुणस्थान तक जब तक सिद्ध दशा नहीं है तब तक कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से तो निर्बंध है। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से, आत्मा में कोई कर्म चिपके नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु यहाँ तो पर्याय में, वर्तमान में संसार दशा में पर्याय दृष्टि से कर्म नौ कर्म के साथ संबंध है। ये पर्याय को जो ज्ञान भी नहीं करे, द्रव्य की श्रद्धा और पर्याय का ज्ञान द्रव्य पर्याय दोनों का, पर श्रद्धा में अपनापन द्रव्य में वो करना है, और पर्याय का ज्ञान तो हो, ज्ञान ही नहीं हो जिसको पर्याय को माने ही नहीं। किंतु ये सर्वथा संबंध नहीं ऐसा मानता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि कर्म नौ कर्म का निमित्त रूप बंध तो प्रत्यक्ष देखते हैं। ज्ञानावरणादि के ज्ञान का घात देखते हैं, अर्थात उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ बताते हैं कि आत्मा में ज्ञान की पूर्ण दशा नहीं है, वहाँ निमित्त रूप ज्ञानावरणिक कर्म है। तो आत्मा के और शरीर के भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा में इच्छा हुई, हाथ हिलाने की इच्छा हुई तो हाथ हिलता है कि नहीं हिलता, ऐसे ऊंचा नीचा होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये हाथ को आत्मा हिला सकता है ये बात नहीं है, हाँ, क्योंकि शरीर से उसके अनुसार होने वाली अवस्था देखते हैं। शरीर के हलन चलन अनुसार आत्मा के प्रदोषों की अवस्था होती दिखाई देती है। आत्मा की अवस्था में शरीर निमित्त तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। शरीर में बीमारी आवे तो आत्मा में दुख होता है, वेदनीय कर्म का उदय और शरीर में प्रॉब्लम दोनों साथ होती है कि नहीं होती है। शरीर के कारण वेदनीय कर्म का उदय और आत्मा में दुख हुआ ऐसा नहीं है। शरीर के कारण आत्मा की अवस्था होती है ऐसा नहीं है, किंतु दोनों की अवस्था स्वतंत्र अपनी अपनी योग्यता से होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर की अवस्था के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है ऐसा यहाँ कहा है। देखो, हाथ ऊंचा होता है तो आत्मा के प्रदेश भी तद अनुसार ऊपर उठते हैं, वही आत्मा की अवस्था तो अपने कारण होती है। परंतु संसार दशा में शरीर का संबंध है, इसलिए वहाँ तक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा भली भांति जानना चाहिए। यदि सर्वथा संबंध न हो तो ऐसी जो अवस्था दिखाई देती है वह न हो। पूरा संबंध मिट गया तो सिद्धों के जैसे नहीं है कुछ भी। संबंध होने पर भी संबंध रहित माने तो ज्ञान खोटा होता है, ज्ञान के भूल की बात है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म माने तो मिथ्यात्व होता है। अब मैं शरीर का कार्य कर सकता हूं ये माने तो मिथ्यात्व है, और संबंध ही नहीं माने तो ज्ञान में भूल हो गई, क्योंकि पर्याय को नहीं जानता है। ज्ञान में द्रव्य पर्याय सब जानने का विषय है। श्रद्धान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन है, इसलिए जैसा है वैसा मानना चाहिए। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, उसका विवेक ऐसा होता है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं, परंतु पर्याय दृष्टि से कर्म नौ कर्म के साथ सर्वथा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सामान्य स्वभाव दृष्टि में सिद्ध दशा, रागादि और कर्म नौ कर्म का संबंध सब अभूतार्थ है। सामान्य स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको देखें, निर्मलता को देखें आत्मा की, उसमें कुछ प्रवेश नहीं, उसको सिद्ध भी नहीं बनना है, वो तो सिद्ध समान सदा पद मेरो है। सिद्ध दशा भी प्रकट नहीं करना है, उसमें दशा थोड़ी है, दशा तो आत्मा त्रिकाली में है ही नहीं। त्रिकाली तो ध्रुव है, चैतन्य भगवान है जहाँ अपनापन करना है। उसमें संबंध सब अभूतार्थ है। द्रव्य दृष्टि से यह सब नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि से है, ऐसा न जाने तो एकांत होता है। इसलिए जैसा है वैसा जानना चाहिए, तभी ज्ञान सम्यक होता है। जो पर्याय दृष्टि से कर्म नौ कर्म का संबंध नहीं माने तो वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ज्ञान खोटा हो गया ना, तो इसका मतलब दृष्टि श्रद्धा भी खोटी है। यदि सर्वथा संबंध न होवे तो वर्तमान सिद्ध दशा होनी चाहिए, किंतु वर्तमान सिद्ध दशा नहीं है, अर्थात शरीर के निमित्त से आत्मा में अवस्था होती है, ऐसा कर्म नौ कर्म का संबंध है।
और पर्याय दृष्टि से वर्तमान में बंध है ऐसा जानना चाहिए। अब यदि वर्तमान पर्याय में बंध सर्वथा ही ना हो तो मोक्ष मार्गी उसके नाश का उद्यम किस लिए करता है? वर्तमान अवस्था में अगर संबंध नहीं तो फिर उसके परिनाश का उद्यम किस लिए करना? वर्तमान पर्याय में विकार ही ना हो और उसका निमित्त ऐसा मोह कर्म यदि ना हो तो पुरुषार्थ करके उसका नाश करना नहीं रहता। विकार ही नहीं तो फिर नाश करने की बात ही, चर्चा ही क्यों है? क्या बदलाव करना चाहते हैं? अरे विकार दशा है, अज्ञान दशा है, और जब स्वभाव का आश्रय करे तो निर्मल दशा प्रकट होती है और स्वभाव सन्मुख होना भी नहीं रहता। फिर स्वभाव सन्मुख ही नहीं, स्वभाव से विमुख है वो सम्मुख होना है ना। ज्ञानी तो स्वभाव सन्मुख होकर राग आदि का नाश करता है, इसलिए आत्मा को बंधन है ऐसा मानना। यहाँ कोई कहे आत्मा को, शास्त्रों में आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न अबध स्पष्ट कैसे कहा है? समय सार में ऐसा कहा है कि आत्मा अबध स्पष्ट संयुक्त नियत आदि विशेषण किए, तो वो कैसा कहा है? संबंध अनेक प्रकार के हैं। क्या कह रहे हैं? उत्तर क्या कह रहे हैं? संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहाँ तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को अबध स्पष्ट कहा है। क्या कह रहे हैं? तादात्म्य संबंध में से एक में एक हो जाना। तो कर्मों के साथ आत्मा एक में एक नहीं हुआ है, इसलिए अबध स्पष्ट कहा है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में वर्तमान विभाव भाव होता है और उसमें कर्म नौ कर्म का संबंध है, उसे निश्चयाभासी जीव नहीं मानता। वह कहता है कि शास्त्र में समयसार गाथा 14 में आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न अबध स्पष्ट कहा है। वह किस प्रकार है? उसका उत्तर इस प्रकार है, संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहाँ तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न कहा है, इसलिए आत्मा कर्म में और शरीर में एक में एक हो जाए ऐसा नहीं होता, परंतु आत्मा और शरीर के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है ऐसा नहीं है। एक में एक होना वो तादात्म्य संबंध वो नहीं है, परंतु शरीर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है ऐसा नहीं है। द्रव्य पलटकर एक दूसरे से मिल जाए ऐसा नहीं होता। जगत में अनंत आत्माएं हैं तो वो अनंत आत्माएं अनंत रूप रहती है, एक दूसरे में मिलती नहीं। अनंत कारण पुद्गल परमाणु हैं, वो पुद्गल परमाणु मिलकर एक हो जाए ऐसा भी नहीं है, और पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एक में एक हो जाए ऐसा भी नहीं है। अतः इस अपेक्षा से आत्मा को अबध स्पष्ट कहा है। आत्मा पर के साथ एक में एक नहीं होता, इसलिए उसे अबध स्पष्ट कहा है। अब जब आत्मा पर्याय में स्वतंत्रपने विकार करता है तब कर्म निमित्त होते हैं। स्वतंत्रपने विकार करता है तब कर्म निमित्त होते हैं, और आत्मा का क्षेत्रांतर होता है उसमें शरीर का निमित्त बना है। देखो, विकार करता है तो कर्म निमित्त है, राग द्वेष मोह भाव करता है कर्म निमित्त है, मिथ्यात्व भाव करता है कर्म निमित्त है, और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो शरीर निमित्त है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से आत्मा को बंधन है, और कर्म नौ कर्म के निमित्त से आत्मा अनेक प्रकार की अवस्थाएं धारण करता है। अतः जो आत्मा को सर्वथा निर्बंध मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। निमित्त नैमित्तिक संबंध सर्वथा छूट गया होवे तब तो सिद्ध दशा होनी चाहिए। सिद्धों जैसा हूं, सिद्ध रूप नहीं हूं। अनंत परमात्मा के भी कर्म नौ कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ कर्म और शरीर के निमित्त से आत्मा विकार और क्षेत्रांतर की क्रिया करता है ऐसा कहा है। देखो, कर्म और शरीर के निमित्त से आत्मा विकार और क्षेत्रांतर की क्रिया करता है, उसमें कहना है कि आत्मा की योग्यता के समय ऐसा निमित्त होता है, ये ज्ञान करा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जो कि निमित्त को मानता ही नहीं है,
उसकी अपेक्षा यह कथन है, परंतु उसका आशय यह नहीं है कि निमित्त के कारण से आत्मा की अवस्था होती है। इसलिए आत्मा को सर्वथा निर्बंध मानना भ्रम है। तात्पर्य है कि आत्मा की पर्याय में जो विकार है वह यथार्थ है, और विकार है तो निमित्त भी है। पानी गर्म हुआ है तो अग्नि है, पानी में स्वभाव से शीतलता है, पर अग्नि निमित्त रूप है, और पानी गर्म अपने से हुआ है। उसमें पानी में गर्म होने की योग्यता नहीं हो तो अग्नि नहीं कर सकती, निमित्त भी नहीं बने। यदि विकार ना हो तो निमित्त किसका? इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्म का बंधन अवश्य है, परंतु इससे यह नहीं मानना कि कर्म के कारण से राग है। आत्मा कर्म के निमित्त से अनेक अवस्थाएं स्वयं के कारण धारण करता है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्यात्व है। आत्मा द्रव्य स्वभाव से निर्बंध है और पर्याय में अबंध है, पर्याय में बंध है, ऐसा यथार्थ समझना चाहिए। देखो, द्रव्य स्वभाव से निर्बंध है और पर्याय में बंध है, अबंध गलत बोला मैं, बंध है, ऐसा यथार्थ समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना, ऐसा शास्त्रों में कहा है। ऐसा करके निश्चयाभासी और तर्क देता है। उस तर्क को आगे हम और समझेंगे। पंडित जी समझा रहे हैं, गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। इस बात को समझना, एकांत पक्ष कोई भी सच्चा नहीं है, अनेकांत ही सच्चा मार्ग है, ये बात समझना। ऐसी भावना रख के अभी का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।